बेसिक ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। आज हम लोग कुछ बेसिक ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल देखेंगे जो आप लोग क्लास 12th में भी पढ़े हो, ताकि आप लोगों को याद आ जाए कि डेफिनेट इंटीग्रल कैसे करते थे। राइट। डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर लिमिट लगा हुआ होता है, कांस्टेंट सी यूज नहीं किया जाता है। उसमें जो लिमिट लगा हुआ होता है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, उसी के लिए हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल यूज करते हैं। राइट। तो यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है, इंटीग्रेट 0 से लेकर के π/2 तक लिमिट है cos x dx। cos x का इंटीग्रेशन निकालना है। तो ये सब कुछ बेसिक है, ताकि आगे हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं लेंथ ऑफ आर्क, उसमें छोटा छोटा इंटीग्रेशन का यूज किया जाएगा, तो उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। राइट। तो देखिए, सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन निकालते हैं। तो इंटीग्रेशन को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। राइट। 0 से लेकर के π/2 लिमिट है cos x dx। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, और यहाँ से लिमिट लगाते हैं। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेकर के π/2 तक। तो लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट π/2 है। राइट। आई का मतलब इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्या, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को इसमें पुट करेंगे। तो सबसे पहले अपर लिमिट पुट किया जाता है। तो आई इज इक्वल टू साइन एक्स की जगह पे क्या पुट करना है? अपर लिमिट, तो π/2 माइनस में साइन 0। साइन π/2 का वैल्यू कितना होता है? 1। और साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? 0। तो जो इंटीग्रेशन का वैल्यू आया, ये जो इंटीग्रेशन का वैल्यू आया cos x dx, उसका वैल्यू कितना आया? 1। राइट। तो इस प्रकार से इंटीग्रेशन किया जाता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है इंटीग्रेशन करने के लिए किसका? 0 से लेकर के π/4 लिमिट दिया हुआ है tan स्क्वायर x dx का। ये इंटीग्रेशन करने के लिए दिया है। इसका लिमिट आप लोगों को ऊपर दिया गया है और नीचे दिया गया है। इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो tan स्क्वायर x का कोई भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, लेकिन हम लोगों को पता है कि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है। ये होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर x, 1 को इधर कर देंगे और tan स्क्वायर x। तो tan स्क्वायर x का वैल्यू कितना है? sec स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ पे i की जगह पे हम लिखेंगे 0 से लेकर के π/4। यहाँ पे हम लिखेंगे ये फॉर्मूला sec स्क्वायर x माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू dx। अब इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। एक बार इंटीग्रेशन इसके साथ लगाएंगे, एक बार इंटीग्रेशन इसके साथ लगाएंगे। ये तो आप लोगों को पता है। तो यहाँ से देखिए i 0 से लेकर के π/4 और sec स्क्वायर x माइनस में हो जाएगा 0 से लेकर के π/4, 1 इधर आ जाएगा dx। अब इंटीग्रेशन कर देंगे तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है, क्योंकि tan x का डिफ्रेंसिएशन sec स्क्वायर x होता है। राइट। तो sec स्क्वायर x और tan x, ये सब इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन में अपोजिट हो जाता है। तो देखिए, इसका इंटीग्रेशन होता है, i का जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा tan x, लेकिन साथ में लिमिट है ना, तो लिमिट भी लगाएंगे। कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेकर के π/4 तक। यहाँ से माइनस आ जाएगा 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? x। और यहाँ पर भी लिमिट लगाना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर के π/4 तक। तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा tan π/4 माइनस tan 0। एक बार π/4 x की जगह पे पुट किए, एक बार 0 पुट किए, माइनस में π/4 माइनस में x की जगह पे 0 पुट किए। तो यहाँ से देखिए, जो वैल्यू आएगा tan π/4 का वैल्यू आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये 1 होता है, माइनस tan 0 का वैल्यू 0 और माइनस π/4 का π/4 और माइनस 0। तो यहाँ से बचा क्या? 1 माइनस π/4। तो i का जो वैल्यू आया
सॉल्व करने पे 1 माइनस पाई बटा 4, यह आंसर आ गया, राइट। तो ये डेफिनेट इंटीग्रल कैसे बनता है ये आप लोगों को पता चल गया होगा। अब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि हम लोग जो इंटीग्रेशन यूज करेंगे ना उसमें आप लोग को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन करना है 0 से लेकर के पाई बटा 2 तक cos x अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो ये u अपॉन भी टाइप का फंक्शन है। इसका तो हम लोग क्या जानते हैं कि एक अगर ऊपर फंक्शन रहेगा और नीचे फंक्शन रहेगा तो इसका डिफ्रेंसिएशन पता है, लेकिन ऐसा कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो उस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ से देखिए मैक्सिमम केस में आप लोग जानते हैं कि नीचे वाले को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 1 प्लस साइन एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, पुट 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी या फिर जेड, कोई भी अनदर वेरिएबल पुट करते हैं और डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स और यहाँ से हो जाएगा डी टी अपॉन टी एक्स, क्योंकि टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा और x के रिस्पेक्ट में है, इसीलिए डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से डी टी का जो वैल्यू निकला कॉस एक्स डी एक्स, ये मल्टीप्लाई होकर इधर आया, ये तो निकल गया। अब हम लोग जो इंटीग्रेट करेंगे वो टी टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो उसके लिए हम लोगों को लिमिट भी चेंज करना पड़ता है। आप लोगों को याद आ रहा होगा अगर 12th में पढ़े होंगे थोड़ा सा भी। तो यहाँ से देखिए लिमिट कैसे चेंज होता है, सिंपल सा, जो भी x का वैल्यू है ना 0, उसको एक बार पुट करेंगे यहाँ पे, और x का वैल्यू जो है पाई बटा 2 उसको यहाँ पे पुट करेंगे तो t का कुछ वैल्यू आएगा। तो x और यहाँ से t का लिमिट निकालना है, तो x का लोअर लिमिट कितना है 0 और x का अपर लिमिट कितना है पाई बटा 2। कहाँ पे पुट करेंगे, ये वाले वैल्यू में पुट करेंगे यहाँ पे। इसको मान लीजिएगा इक्वेशन 1, तो मान लीजिए अब यहाँ इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं x की जगह पे 0, तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0 और 0 प्लस 1 कितना होता है 1, तो t का वैल्यू 1 हो जाएगा। साइन पाई बटा 2 का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 होता है पाई बटा 2 का मतलब, तो उसका वैल्यू 1 होता है और 1 प्लस 1 2। तो देखिए t का लोअर लिमिट ये निकल गया, अपर लिमिट ये निकल गया, तो इसीलिए i का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 0 से लेकर के पाई बटा 2। ऊपर हम लोग लिख लेते हैं कॉस एक्स डी एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब सिंपल सा कॉस एक्स डी एक्स है, उसका वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं डी टी, तो यहाँ से निकल जाएगा डी टी अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स का वैल्यू टी है, लेकिन साथ में स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। इंटीग्रेशन, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में है तो लिमिट चेंज करेंगे 1 से लेकर के 2, तो 1 से लेकर के 2, तो इसको हम लोग आगे फिर इंटीग्रेट करें तो यहाँ से 1 से लेकर के 2 तक हो जाएगा और t के पावर में -2 ऊपर चल जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू dt। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 से लेकर के 2 हो जाएगा और t के पावर में -2 विथ रिस्पेक्ट टू dt। अगला स्टेप में इंटीग्रेशन करते हैं, ये सेम स्टेप निकाल के। तो देखिए कैसे किया जाता है, फॉर्मूला तो आप लोगों को पता है कि इंटीग्रेशन रहता है तो वो +1 हो जाता है, तो यहाँ से हो जाएगा t के पावर में -2 + 1 और नीचे भी -2 + 1 और यहाँ से लिमिट लगा देंगे जो लिमिट का वैल्यू दिया गया है 1 से लेकर के 2 तक। तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगा पता है, t का पावर में -1 और अपॉन में -1, 1 से लेकर के 2i। देखिए एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, एक बार लोअर लिमिट को पुट कर देंगे, 2 को पुट करेंगे और 1 को पुट करेंगे। तो इसको हम लोग ये भी करके लिख सकते हैं, -1 है ऊपर कर देंगे तो t के पावर में कितना हो जाएगा -1, 1 से लेकर के 2 तक। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो t के पावर -1 है, इसको हम लोग नीचे लाएंगे तो t के पावर में 1 हो जाएगा प्लस में,
यहाँ पर भी आप डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, लेकिन अब और सिंप्लीफाई हो गया। एक बार 2 यहाँ पे पुट करेंगे और एक बार 1 यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ से देखिए -1/2 और माइनस में हो जाएगा -1/1। तो अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, भीम का जोड़ निकालते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा -1/2 और प्लस माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो 1 में से हाफ जाएगा, 1 में से हाफ जाएगा तो 1/2 बचेगा। तो यहाँ से जो आई का वैल्यू निकल गया वो 1/2 निकल गया, राइट। तो ये इंटीग्रेशन का वैल्यू निकला। तो इस टाइप का भी समझ गए कि लिमिट चेंज करके कैसे बनाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन का, उसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। देखिए आप लोग लिखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। सबसे पहला प्रॉपर्टी वेरिएबल चेंज मेथड। यहाँ से वेरिएबल को चेंज किया जा सकता है। अगर किसी का इंटीग्रेशन a से लेकर के b तक दिया गया है, f(x) फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ a से लेकर के b तक x के जगह पे हम लोग कुछ भी पुट कर सकते हैं, f(t) विथ रिस्पेक्ट टू dt, राइट। तो वेरिएबल चेंज इसको मेथड बोला जाता है, या फिर वेरिएबल चेंज डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी, कि वेरिएबल को चेंज कर देंगे तो भी इस इंटीग्रल का वैल्यू सेम रहेगा। दूसरा लिमिट चेंज, इसमें सेकेंड प्रॉपर्टी में हम लोग लिमिट को चेंज करेंगे तब भी वैल्यू सेम ही रहेगा। जैसे कि a से लेकर के b तक इंटीग्रेशन करना है, किसका इंटीग्रेशन करना है, f(x) नाम का फंक्शन को इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू dx। अगर a को यहाँ पे और b को नीचे कर दें, अपर को लोअर के जगह पे और लोअर को अपर के जगह पे कर दें, तो हम लोग कर सकते हैं यहाँ से b और यहाँ से a, लेकिन साथ में सिर्फ माइनस लगा देंगे तो वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा, राइट। थर्ड नंबर का प्रॉपर्टी देखिए, इसमें वेरिएबल को चेंज किया गया है, इसमें लिमिट को चेंज किया गया है। हम लिमिट को ऐसे चेंज कर सकते हैं माइनस का साइन लगा के। तीसरा नंबर में देखिए, अगर इंटीग्रेशन 0 से लेकर के a तक दिया गया है, राइट, किसका इंटीग्रेशन है, f(x) फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं 0 से लेकर के a तक, और f(, ये जो a है ना अपर लिमिट, उसमें से इस वेरिएबल को माइनस करके भी हम लोग ये लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन 0 से लेकर के a तक f(x) की जगह पे लिख सकते हैं 0 से लेकर के a तक f(a - x)। उसके बाद फोर्थ नंबर का प्रॉपर्टी देखिए, और ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, राइट। प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पे -a से लेकर के a तक इंटीग्रेशन किया गया है f(x) का विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा पता है, 0। अगर लिमिट -a से a तक है तो f(x) का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx 0 हो जाएगा। कब होगा, ये इंपॉर्टेंट है। इफ यदि f(x) इज ऑड, अगर f(x) ऑड फंक्शन हुआ तो उस केस में अगर लिमिट -a से a तक लिया गया है तो उसका इंटीग्रेशन 0 के बराबर होता है। अब ये ऑड फंक्शन होता क्या है, राइट, ऑड फंक्शन वो तो जानना जरूरी है, तभी तो हम ये प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। तो ऑड फंक्शन हम लोग इसको बोलते हैं कि यदि कोई f(x) नाम का फंक्शन दिया गया है गिवन, राइट, कोई फंक्शन दिया गया है f(x) नाम का, और यदि f(-x) करने पर वो -f(x) दे दे, f(-x) अंदर में x डालने पर फंक्शन का वैल्यू f(x) दे दे माइनस बाहर के साथ, तो उस प्रकार के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऑड फंक्शन। जैसे कि एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास sin x फंक्शन दिया गया है, गिवन दिया गया है, राइट। अब ये x है, उसके जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, -x। तो यहाँ से f(x)
यहाँ पे दिया गया है साइन एक्स, ये दिया गया है। तो यहाँ एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, माइनस, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन माइनस एक्स। तो ये किसके बराबर हो जाएगा पता है, साइन एक्स, क्योंकि माइनस है सो बाहर में निकल जाता है। तो ये माइनस एक्स का वैल्यू क्या निकला, देखिए साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स के बराबर है, अंदर डालें तो बाहर के बराबर है। तो इस प्रकार के फंक्शन को क्या बोला जाता है, ऑड फंक्शन। और एक है इवन फंक्शन के लिए। इवन फंक्शन के लिए क्या प्रॉपर्टी है कि इंटीग्रेशन लेके है माइनस ए से ए तक एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। यहाँ टू इंटीग्रेशन है 0 से लेकर के ए तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन किया गया माइनस ए से लेकर के ए तक, तो वो जो बराबर होगा ना, डबल होगा किसके, इस फंक्शन के, इस फंक्शन के डबल होगा। और उसका लिमिट कहाँ से हो जाएगा, 0 से लेकर के ए तक। लेकिन यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, इवन। एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन, एफ ऑफ एक्स है वो इवन फंक्शन होना चाहिए। अब ये इवन फंक्शन क्या होता है, तो इवन फंक्शन का कंडीशन देख लीजिए कि यदि कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया गया, ये क्या है, गिवन, और यदि एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया, यहाँ पे क्या था, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर था, यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर है। मतलब यहाँ माइनस करने पे प्लस आया और यहाँ पे माइनस करने पर माइनस ही आया। तो ये इवन फंक्शन का कॉन्सेप्ट होता है। तो ये था कुछ 5 प्रॉपर्टी। इसके अंदर एग्जांपल देखें तो cos x का देख सकते हैं, क्योंकि cos माइनस एक्स इज इक्वल टू cos x के बराबर होता है। तो ये था 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रल का, और लास्ट का सेकंड, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर विथ न्यू टॉपिक, एंड दैट इज लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क। थैंक यू।